देयर वाज अनदर बिल्डिंग जिसके ऊपर बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा था, ठीक है। कि भी 3 बज रहे हैं रात के, एंड मैं ये वीडियो रात के 3 बजे शूट कर रही हूँ। ई तू कब आई यहाँ पे? एंड मैं और वो मजाक में बोलते हैं कि 5 सेकंड पहले ही तो आई अभी, ठीक है। अंदर से एक वॉइस आती है, डिट्टो, एग्जैक्ट डिट्टो ई की वॉइस में कि आ रही हूँ। So hello to all the pretty people out there. Welcome back to our channel, and this is Sanskruti Khare, and today I'm going to tell you a horror story time. Like मैंने आप लोग को बताया था अपनी पिछली वीडियो में that I and Vidushi were making a horror story time, जो कि हो गया था complete, but with like somehow it got deleted from her phone. So anyways, today I am here to narrate the whole horror story time incident. मैं वैसे तो सोचा था आज मैं व्लॉग डाल दूँगी, ठीक है, मैंने सोचा था मैं डालूँगी, बट द थिंग इज़ कि आज मैं ओरिएंटेशन के लिए जाने वाली थी। आई वॉज रेडी एंड मैं गई, बट द थिंग इज़ यहाँ नोएडा दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है दैट आई हैव टू लाइक पोस्टपोन माई प्लान ऑफ मेकिंग अ व्लॉग, क्योंकि भाई मैं अपनी घाघरा जैसी जीन्स संभालूँ, अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप और क्या कहते हैं बैग वगैरह संभालूँ 200 किलो का, कि मैं मतलब यहाँ पे व्लॉग बनाऊँ। मतलब नॉर्मल सी बात है ना भाई, कि मतलब बारिश में नहीं हो रहा मुझसे, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी, आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो इसलिए मैं बनाई नहीं, एंड देन सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अ हॉरर स्टोरी टाइम, जो कि मेरे ही स्कूल के बारे में, जिसमें 13 साल पढ़ी हूँ, माइंड यू 13 साल। एंड मैं उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, स्पेशली मुझे लास्ट ईयर में तो अपने बहुत कुछ पता चला अपने स्कूल के बारे में, ठीक है। तो एक लाइक जो नॉर्मली किसी को इतना पता नहीं था, मतलब जो मतलब 12th में बहुत बच्चों को सब पता हो जाता है अपने स्कूल के बारे में। सो आई हैव स्टडीड फुल फ्लेजेड 13 ईयर्स इन माई स्कूल। विदुषी ने भी पढ़ा है मुझसे 2 साल कम, बस मतलब वो 10th तक थी स्कूल में, फिर शी चेंज द स्कूल, ठीक है। तो इसलिए आई नो बेटर अबाउट द स्कूल, ठीक। सो नाउ द स्टोरी टाइम विल बी रिलेटेड टू सम ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड कुछ होंगे जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं थे, बट देयर आर सम कह सकते हैं मिथ्स और ह्यूमर्स, बट हाँ देयर वॉज समथिंग विच आई फाउंड वेरी ऑब्नॉक्शियस और ऑड अबाउट दैट प्लेस, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वो जो स्कूल को सबसे ज़्यादा अनप्लेजेंट बनाता था, इट वॉज द ग्रेव यार्ड इन आर स्कूल, ठीक। लाइक हर मिशनरी स्कूल में ग्रेव यार्ड वगैरह नहीं होते हैं, चर्च हर मिशनरी स्कूल में नॉर्मल होती है। तो लाइक हमारा मिशनरी स्कूल था, तो उसमें भी लाइक चर्च थी, ठीक, कॉन्वेंट था, एंड देयर वाज अ ग्रेव यार्ड, ठीक। देयर वाज अ ग्रेव यार्ड एट द बैक ऑफ द चर्च, स्कूल के अंदर ही, ठीक है। सो नाउ दैट वाज द थिंग दैट मेड इट क्या कहते हैं ऑड और सॉर्ट ऑफ अनप्लेजेंट एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। बट चलो ठीक है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दिस, ठीक। नाउ द थिंग इज़ कि जब हम मतलब मैं जब 13 ईयर्स स्कूल में थी, तो वहाँ के जो टीचर्स वगैरह थे वो भी ये कहते थे कि देयर इज समथिंग ऑड अबाउट दिस होल स्कूल थिंग, ठीक है। द थिंग इज़ कि तो जब पहले तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग बहुत ह्यूमर सुनते थे। पहले हम आई गेस ब्लडी मेरी बहुत फेमस थी इंडिया में, जब मैं 4th क्लास में थी तो ब्लडी मेरी वॉज हेला फेमस। एंड हमारे यहाँ तो छोड़ ही दो, मतलब ठीक है, हमारे यहाँ तो बोला जाता रहती यहीं पे ब्लडी मेरी हैड हर फकिंग हेड क्वार्टर्स एट आवर स्कूल, बट ठीक है जो भी हो। सो नाउ देयर वॉज अ थिंग कि लाइक क्या कहते हैं, हमारे यहाँ वो सब तो ह्यूमर्स थे। नाउ आई टेल यू अ फ्यू थिंग्स, अ फ्यू इंसिडेंट्स दैट मेक दैट प्लेस अ बिट दैट जस्टिफाइज माई स्टेटमेंट, ठीक है। सो नाउ पहली बात तो हमारा जो कॉन्वेंट था वहाँ पे सारी सिस्टर्स नन्स वगैरह रहती थी। हमारी हर 5 साल में प्रिंसिपल चेंज होती थी, जो कि मेन कॉन्वेंट से आती थी, मॉनेस्ट्री से। सो लाइक क्या कहते हैं वहाँ से भी चेंज होके, सो जो यहाँ पे आती थी प्रिंसिपल, वो चर्च में मतलब जो कॉन्वेंट था वहाँ पे रहती थी। इट वॉज अ होल कॉन्वेंट जहाँ पे सारी नन्स वगैरह रहती थी, ठीक है। सो नाउ उसी कॉन्वेंट के अंदर ही लाइक लेफ्ट साइड में चर्च था, ठीक, बीच में एक पाथवे जाता था पीछे ग्रेवयार्ड की साइड, एंड इस साइड कॉन्वेंट था, ठीक है। यू गेट द मैप, ठीक। मतलब थिंग इज कि अगर आप लाइक
अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, जैसे हमारा स्कूल लाइक दिवाली वगैरह सब सेलिब्रेट करता था, ऐसा नहीं कि खाली क्रिसमस सेलिब्रेट करा। देयर वॉज अ वेरी यूनिवर्सिटैलिटी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइक क्या कहते हैं फेस्टिवल्स इन अ स्कूल। सो मतलब हम लोग जैसे अगर स्कूल में मतलब दिया वगैरह कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, भाई कॉन्वेंट के पास वाली जगह हमेशा डार्क रहती थी, हमेशा। इट वॉज 24/7 365 डेज वो जगह सिर्फ अंधेरे में रहती थी रात को, ठीक है। लाइक हम लोग बहुत बार अपने एनुअल फंक्शंस के लिए, पीटी डिस्प्लेस के लिए, इन सब के लिए हम लोग रात रात भर शाम शाम तक रुके हैं। सो वी नो भाई वहाँ पे एकदम अंधेरा रहता था। तुम्हें अगर मन कर रहा हो ना कि तुम वहाँ पे चक्कर लगाओ, तुम्हारी इतनी गंदी हालत ख़राब होगी, तुम वहाँ से जाने का भी नहीं सोचोगे। पता है हमारे स्कूल में रात को अगर तुम सामने से स्कूल के निकल जाओ तो तुम्हारा मन करे कि भैया यहाँ से चल लो, ठीक है। रात को ऐसी वाइब आती थी। वहाँ पे गार्डन्स थे, ग्रीनरी थी। इट वॉज ऑल वेरी प्लेजेंट अंटिल यू आर एट नाइट इन द स्कूल, ठीक है। तो भाई तो तुम वहाँ पे हो, तुम्हारी हालत तो ख़राब ही होने वाली है, इट इज़ फॉर श्योर। तो अब वहाँ पे मैं अपने नील फ्लेक्स कर रही हूँ तो अब वहाँ पे लाइक क्या कहते हैं कुछ भी ऐसा, ठीक है। वहाँ पे डार्क था, वो उनकी मर्जी है। वो लोग सुबह भी चर्च में नो विंडोज़ ओपन, नो लाइट्स, नथिंग, सब कुछ मतलब एकदम अंधेरा रहता है सुबह भी। बस चैपल में नन्स और सिस्टर्स वगैरह हमारी बैठ के प्रेयर वगैरह कर रही होती थी। इट वॉज टोटली फाइन, ठीक। सो नाउ देयर वॉज दैट वन टाइम कि क्लास 11th के एंड में आते आते अराउंड नवंबर में स्कूल की सिल्वर जुबली थी, सिल्वर नहीं डायमंड जुबली थी, the diamond jubilee, and there was going to be a massive celebration, a massive annual function, concert, ठीक है, annual concert sort of thing, ठीक। तो वहाँ पे होने वाला था एंड हमारे यहाँ पे बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही थी। एक तो भाई जो ये एनुअल फंक्शन के आसपास का टाइम होता है ना, इतना झकास होता है कि भाई तुम खुश रहो भाई, पूरी ज़िंदगी तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई लाइफ सॉर्टेड है। और उस टाइम भी सबसे ज़्यादा लोग की अटेंडेंस होती थी बिकॉज स्कूल में कुछ नहीं कर चल रहा होता था ना। तो लेकिन मैं और मेरे दोस्त थे, हम लोग कॉयर में थे, ठीक। मैं स्कूल कॉयर में थी, मेरे दोस्त भी स्कूल कॉयर में थे एंड मी एंड माई 2 वेरी मेन फ्रेंड्स, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक। उनका मैं नाम नहीं बताऊँगी बिकॉज मैंने उनसे परमिशन नहीं ले रखी है। आई एम स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद देम बट आई एम नॉट टेकिंग देयर परमिशन एनीवेज। सो लेट्स कॉल देम जी एंड ई। So G and E, ठीक है, G and E were my friends and हम लोग ऐसा हुआ था कि जब एनुअल कॉन्सर्ट होने वाला था उसके 2 दिन पहले स्कूल वॉज लाइक कि स्कूल बंद रहेगा, शाम को सिर्फ प्रैक्टिसेस के लिए आना है 4 to 8, देन यू ऑल कैन गो होम। तो वी वर लाइक ओके। तो हम जब 2 दिन के लिए जा रहे थे शाम को, ठीक है। सो व्हेन 4 to 8 वी वर हैविंग आवर प्रैक्टिसेस, तो मतलब हमारी स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह पूरी होती थी। ऐसे बड़ा सा फील्ड था, इतना बड़ा स्टेडियम था। तो हमारा स्कूल भाई बहुत बड़ा था, ठीक है। मैं लेजिट तारीफ ही कर रही हूँ अपने स्कूल की, बहुत बड़ा स्कूल था। तो मतलब वहाँ पे ऐसे पीटी फील्ड, ऐसे सामने ऐसे वो है बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग जो आपको एंट्रेंस से घुसते ही दिखेगी, वहाँ क्लासेस हैं। उसके बगल में एक बिल्डिंग है ऐसे में, ठीक, वो प्राइमरी बिल्डिंग है। उसके बाद वहाँ से रास्ता जाता है एंड हमारी जो मेन बिल्डिंग थी उससे भी रास्ता जाता था पीछे की साइड, जहाँ पे पूरी ओपन फुटबॉल फील्ड थी। एंड उस ओपन फुटबॉल फील्ड के उस साइड मतलब पीछे के मतलब और पीछे जाके देयर वाज अ बास्केटबॉल कोर्ट एंड उसके पीछे पूरा खुला स्टेडियम, एम्पी थिएटर सॉर्ट ऑफ समझ लो, ठीक है। सो दैट वाज आवर होल स्कूल स्ट्रक्चर। उसके आसपास इस साइड ऑडिटोरियम था जो ओपन फील्ड थी एंड मतलब जहाँ फुटबॉल फील्ड थी, एंड इसके इस साइड एक देयर वाज अनदर बिल्डिंग जिसके ऊपर बहुत बड़ा सा क्रॉस लगा था, ठीक है। एंड नाउ द थिंग इज़ कि जब हमारी प्रैक्टिस थी तो वो एम्पी थिएटर में होना था वाला प्रोग्राम। तो वहाँ पे सेटअप भी एम्पी थिएटर वाला, मतलब वहाँ पे एम्पी थिएटर में सारी लाइटिंग्स वगैरह लगनी थी एंड सारी बिल्डिंग्स में भी झालर और फेरी लाइट्स वगैरह सब लगा था, मतलब पूरा, ठीक है। बुरी मस्त होलोग्राम लाइट्स बोलते हैं वो सब भी लगी थी, ठीक है। तो जगह कहते हैं प्रॉपर वो सीन चल रहा था एंड इट वाज अराउंड 6 or 7 इन द इवनिंग।
हम लोग सब बैक स्टेज थे, हमारा परफॉर्मेंस अभी होने नहीं हुआ था, हम लोग स्टेडियम के पीछे खड़े थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि when me and my friends were waiting for our turn to come for a performance to start, उससे कुछ 20-25 मिनट पहले मेरे दोस्त ने बोला जी और ई ने कि भाई हमें जाना है वॉशरूम। तो आई वाज लाइक फाइन। अब हमारे सबसे क्लोज वॉशरूम दो थे, एक जो वो क्रॉस वाली बिल्डिंग थी जिसके ऊपर क्रॉस लगा था वो वाला वॉशरूम, एंड एक का ऑडिटोरियम का वॉशरूम। तो किसी ने हमें बताया कि ऑडिटोरियम का जो वॉशरूम है वो बंद है, सो यू हैव टू यूज़ दैट क्रॉस वाली बिल्डिंग वाला, ठीक है, वॉशरूम। तो हम तीनों गए एंड मैं बाहर ही खड़ी हुई थी ग्राउंड में, ठीक। एंड माई फ्रेंड्स जी एंड ई वेंट इनसाइड एंड वो वॉशरूम पूरा खाली था, मतलब कोई नहीं था उस वॉशरूम में, सिर्फ वही दोनों गए थे अंदर, ठीक। एंड देन क्या हुआ कि कुछ 15 मिनट्स बाद ई आती है बाहर, ई एंड शी लाइक लाइक चलो जी भी आने वाली होगी। एंड देन तुरंत उसके जस्ट अराउंड 1 मिनट बाद जी आती है, ठीक है, बाहर। मतलब शी स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ at the gate of the exit of the building, जहाँ से वो फील्ड में आती, ठीक है। तो वहाँ खड़ी हुई है एंड शी इज लाइक ई तू कब आई यहाँ पे। एंड मैं और वो मजाक में बोलते कि 5 सेकंड पहले ही तो आई अभी, ठीक है। एंड देन शी कम्स रनिंग टू अस, ठीक है। एंड शी इज लाइक तो फिर अंदर कौन था जिससे मैं बात कर रही थी। एंड वी लाइक व्हाट। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी। अब वो झूठ नहीं बोल सकती बिकॉज दैट हॉरर ऑन हर फेस was so true and she never lies, she never bluffs about these things, ठीक है। so now क्या कहते हैं that you know expression of fear was very clear on her face and मैं like क्या हो गया भाई, like भाई तेरे को पता है अभी क्या होने वाला है, क्या। then she is like कि मैं बाहर निकली, सो सारे जो टॉयलेट के गेट थे वैसे आधे भेड़े में आधे खुले में ऐसे ऐसे लाइक लगे हुए थे आपस, मतलब गेट सारे वॉशरूम के, ठीक है। तो ई वॉज इनसाइड एंड आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स एंड देन आई वॉज लाइक कि जो कहते हैं कि भाई ई कितना टाइम लगाएगी, जल्दी आ जा, ठीक है। तो अंदर से एक वॉइस आती है, डिट्टो एग्जैक्ट डिट्टो ई की वॉइस में कि आ रही हूँ, ठीक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाथरूम पूरा एम्प्टी था, टॉयलेट उसमें कोई था भी नहीं, एंड इवन इफ था कोई ई की आवाज़ पूरी एग्जैक्टली इमिटेट नहीं कर सकता, इफ़ यू नो दैट। सो नाउ ई वॉज लाइक कि अच्छा। एंड नाउ जी की बहुत ये कहूँगी बहुत प्यारी आदत है, इट्स अ वेरी क्यूट जेस्चर ऑफ हर्स कि भाई जब भी हम में से कोई वॉशरूम में होता है एंड शी इज़ विद अस, तो वो वेट करती है हमारे बाहर आने का एंड हमारे साथ ही आती थी। उस टाइम उसके हमें पता नहीं क्या खुराफात चली, देखो मस्ती खोर भी है वो, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी क्यूट, ठीक है। तो ना उसके दिमाग में क्या चला, वो उसने सोचा कि वो मुझे आके बाहर बोलेगी कि संस्कृति भाई चल हम लोग एलन को छोड़ के चलते हैं, पता नहीं कब तक बैठी रहेगी, ठीक है। एंड उसने एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स उससे बोले थे कि भाई ये जल्दी बाहर आ जा, ठीक है, लाइक भाई ये जल्दी बाहर आ जा, कितनी देर बैठ के हगेगी, ठीक है। सो that was her statement, and if there was a ghost inside and it has replied to her कि भाई आ रही हूँ ब्रो, भाई कसम से एलन की ही ऐसा लग रहा है, शी वॉज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ एलन, बिकॉज एलन भी ऐसी जवाब देती है, शी इज़ वेरी स्वीट, ठीक है, लाइक वो ऐसे ही प्यार से ही जवाब देती है, तुम उसको गाली भी दे दो तो वो प्यार से जवाब देगी, पता नहीं क्या आदत है इस लड़की की। सो इट वॉज ई, ठीक है। अब यार बार बार निकलना है, एलन ही मान लो, ठीक है, एलन, ठीक है। सो एलन वॉज लाइक कम्प्लीटली कि ओके, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये होता है कि उसके बाद जी जो होती है शी कम्स आउटसाइड एंड शी इज़ लाइक कि वो मतलब मुझे बताने आ रही थी कि संस्कृति चल भाग जाते हैं यहाँ से, एलन जो है वो फालतू बैठी रहेगी इधर ही, ठीक। सो नाउ जब वो बाहर आती है तो खुद अक्की बक्की रह जाती है एंड शी इज़ लाइक कि भाई यहाँ से चलो भाई, ये कोई अच्छी जगह नहीं है, मतलब अंदर से जब प्रॉपर आवाज़ आई है उसकी वॉइस में एंड एलन इज़ आउटसाइड, there's definitely someone inside,
और अंदर कोई बच्चा नहीं था, सब आ चुके थे बाहर, सब कोई चांस ही नहीं था कि कोई और आ जाए, ठीक है। नाउ हैविंग सेड दिस, जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग इस बारे में एक हमारे टीचर थे उनसे भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज ही वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंडली टीचर एंड हमारी उनसे काफ़ी बनती थी। तो हम उनसे बोलते हैं एंड ही ऑल्सो सेज कि भाई इस बिल्डिंग में कुछ दिक्कत है। यहाँ के सारे टीचर्स भी स्टाफ रूम बैठ के बात करते हैं कि दिस बिल्डिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है, दिस बिल्डिंग इज़ नॉट गुड। तो जब हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमारी इतनी फट चुकी थी कि हम उस बाथरूम में अपनी पूरी एंटायर लाइफ कभी नहीं गए, कभी भी नहीं। मतलब मेरा जो कंप्यूटर लैब था, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी एंड मेरा जो कंप्यूटर लैब था वो भी उस बिल्डिंग में था एंड दिन में भी आई नेवर यूज टू गो इन दैट वॉशरूम, ठीक है। तो हम नहीं जाते थे एंड द थिंग इज़ कि दैट इंसिडेंट वॉज सो डिस्टर्बिंग टू मी, जी एंड एलन, दैट वी लाइक हम लोग ने इस बारे में मतलब जितनी बारी बात की हम लोग इतना डर जाते हैं। द थिंग दैट मेक्स इट हॉरर इन इट सेल्फ इज़ फर्स्ट द चर्च, द ग्रेवयार्ड। एंड हमने ऐसा नहीं कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी उस ग्रेवयार्ड में जाने की चिल्ल बहुत थी। तो जैसे जब सिस्टर्स वगैरह हम लोग जब चर्च जाते हैं ना सुबह सुबह ऐसे प्रे व्रे करने, तो जब भी हम लोग को मतलब सिस्टर आती थी तो वो गेट खोलती थी एंड हमें पीछे ग्रेवयार्ड हल्का सा दिख जाता था। एंड भाई वो जगह हमें देखने में इतनी खतरनाक दिखती है, मतलब अगर पूरी जगह धूप निकली है उस जगह पे फिर भी इतनी ग्लूमिनस होगी, इतनी ग्लूमी, इतनी डल जगह है वो, ठीक है, कि वहाँ पे तुम्हारी जाते ही हालत ख़राब हो जाए, ठीक, मतलब तुम्हारी देखते ही लगे कि हाँ भाई यहाँ कुछ तो है, ठीक। नाउ दैट वॉज द थिंग दैट मेड इट हॉरर। अब एक बार क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में जब हम छोटे थे 3rd 4th में, तो हमारे यहाँ एक बार पुलिस आई थी एंड क्या हुआ था कि हम लोग जितने भी बच्चे थे, ठीक है, हम लोग को लाइक वो जगह से वेकेंट करा दिया गया था, मतलब वो हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया था। ग्राउंड में लास्ट पीरियड था तो सबसे बड़ा कि आप लोग को ग्राउंड में जाके मतलब आप खेल ले सकते हो, ठीक, गेम्स पीरियड रख दिया। तो हमें बाद में पता चला कि वहाँ पे पुलिस आई थी एंड द थिंग इज़ कि हादसा उसी बिल्डिंग में हुआ था, ठीक, लाइक हादसा उसी ही बिल्डिंग में हुआ था जिसमें वॉशरूम था। वहाँ पे ये हुआ था कि एक जो लड़की थी उसने एक नन को एक सिस्टर थी वो पढ़ा रही थी एंड शी ब्रूटली लाइक यू नो पंच्ड हर और शी हैड हिट हर वेरी हार्ड, ठीक है। सो उस वजह से देयर वाज पुलिस वगैरह एंड थिंग इज़ कि एक बार और पुलिस आ चुकी है, बिकॉज हमारे स्कूल में पता नहीं तो भाई कमोड में दांत वात मिले थे, पता नहीं क्या था, मैं इन सब में नहीं मानती, इट वॉज जस्ट अ ह्यूमर, बट हाँ पुलिस तो आई थी एंड दैट हिटिंग वाला इंसिडेंट इज़ वेरी ट्रू, ठीक। द थिंग इज़ कि हमें जो वही वाले सर थे टीचर, ठीक, जिनसे हमारी बहुत बनती थी, उनने हमें बताया कि पहले जो ये क्रॉस वाली बिल्डिंग है इसी की जगह ग्रेवयार्ड था एंड आफ्टर सम कंस्ट्रक्शंस वो ग्रेवयार्ड की जगह यहाँ पे बिल्डिंग बना दी गई एंड ग्रेवयार्ड को पीछे शिफ्ट कर दिया गया चर्च के, ठीक है। सो मे बी दैट वॉज द थिंग कि देखो ये चीज़ होता है कि जहाँ पे ग्रेवयार्ड होता है, क्रिमेशन ग्राउंड्स होते हैं, ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी तो रह ही जाती है, ठीक है। एंड जहाँ पे पूरे ग्रेवयार्ड आप सोचो वहाँ की एनर्जी कितनी हैवी रही होगी एंड फिर वहाँ पे जब क्लासरूम बना होगा तो फिर ऑफकोर्स ही बात है वहाँ की जगह डिस्टर्ब हुई होगी, जो स्पिरिट्स होंगी, मे बी जो सोल्स होंगी या जो भी होंगी, दे वर रेस्टिंग एंड मे बी दे फेल्ट दैट प्लेस इज देयर पीस इज बीइंग डिस्टर्ब्ड या कुछ भी। मैं तो देखो मानती हूँ उन सब चीज़ में कि सोल्स जो होती हैं व्हेन दे आर इन पीस एंड यू डिस्टर्ब देम दे विल रिएक्ट, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट्स वाई वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अपने स्कूल में मैंने और भी कई सारी चीज़ें, एक इंसिडेंट और था विच वॉज कि हम लाइक क्या कहते हैं मी एंड 12th के एंड में आते आते, ठीक है, जब 12th एंड होने वाला था तो हमारे लेक्चर्स नहीं चल रहे थे, बच्चे छुट्टी पे थे, अगर तुम्हें स्कूल आना है तो तुम आओ, तुम्हें नहीं आना तो तुम मत आओ, ऐसा वाला था। तो मी एंड माई फ्रेंड हैड पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन जिसकी वजह से हम स्कूल आए थे जनवरी में एंड हम ऐसे स्कूल आए थे एंड हमारी क्लासेस तो थी नहीं, तो हम ऐसे ही टहल लेते क्योंकि क्लास में मैं वो और कैबिनेट मेम्बर्स आए हुए थे हमारी क्लास के, तो कुछ था ही नहीं, कैबिनेट मेम्बर्स ही बाहर थे किसी काम से, उनकी ड्यूटी वूटी लगी थी, सो इट वॉज जस्ट अस,
ठीक। तो हमने भी सोचा कि चलो टहलते हैं, और टीचर्स भी कुछ नहीं कहते थे हमें, सो वी वर रोमिंग अराउंड, ठीक। एंड हम उसी बिल्डिंग के सामने से निकले, हमने सोचा चलो पीटी ग्राउंड होके आते हैं, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट के पास आसपास जितनी जगह हम लोग घूम के आते हैं। तो सो वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड, एंड उसमें क्या हुआ, हम लोग वही एम्पी थिएटर वाली साइड जा रहे थे जहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है। तो हम ऑफकोर्स ये बात है फिर से उस क्रॉस वाली बिल्डिंग से के सामने से होके जा रहे थे। एंड देन हमारे स्कूल में मतलब ये था कि मतलब जितनी भी नन्स या सिस्टर्स वगैरह हमें दिखती हैं, हमें उन्हें विश करना है, ठीक है। सो हमारे सामने से एक नन आ रही थी प्रॉपर, तो हमने उनको बोला कि गुड आफ्टरनून सिस्टर, ठीक है। तो शी stared at us for like 1 or 2 minutes silently, and then she vanished, मतलब vanished क्या बोल रही हूँ मैं, and then she nodded and then she started walking, ठीक। and then she went around the whole building, and I and my friend just stared at her कि भाई ये क्या कर रही है। एंड देन उसके बाद हमने सोचा चलो चलते हैं, हम लोग को क्या करना हो, उनकी मर्जी, ठीक। बट देन हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि वो आगे से घूम के आ रही है, मतलब वो पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगा के। सो वी वर लाइक कि भाई ये बिल्डिंग का चक्कर क्यों लगा रही है। एंड हमारी इतनी गंदी फटी क्योंकि 5-6 चक्कर लगाने के बाद वो बंदी गायब हो गई। भाई वी बोथ क्लियरली रिमेम्बर्ड सीइंग हर, हमें लगा कि हो सकता है भाई दूसरी बिल्डिंग में गई हूँ, बट इतनी जल्दी कोई गायब नहीं हो सकता, ठीक है। सो एंड शी वॉज नॉट इवन लुकिंग लाइक शी बिलोंग टू दैट स्कूल, क्योंकि हमने उनको पहले कभी नहीं देखा था। एंड यू नो वॉट, मेरी इतनी गंदी फटी हुई है क्योंकि भी 3 बज रहे हैं रात के, एंड मैं ये वीडियो रात के 3 बजे शूट कर रही हूँ। बट एनीवेज आई डोंट बिलीव इन दिस बिकॉज जय माता दी। सो या दिस वॉज द होल स्टोरी, कि इस वजह से बहुत बार होता था कि हमें हमारा स्कूल क्रीपी लगता था, ठीक। एंड हमारे सर ने मतलब जो थे हमें फेयरवेल वाले दिन बोला था कि तुम लोग अभी तक, उन्हें ऐसी मजाक में हुआ था कि तुम लोग अभी तक 13 साल में पता नहीं लगा पाए कि स्कूल सही में हॉन्टेड है कि नहीं। यू लाइक सर हम यही करने थोड़ी आ रहे हैं जीवन में अपने। बट इट वॉज फन स्टडिंग इन अ सॉर्ट ऑफ ह्यूमर्ड स्कूल, कि भाई इसमें भूत रहते हैं। बट हमने जिनको भी मतलब मेरे जो दोस्त थे, जो भी कजन्स थे जो स्कूल में नहीं भी पढ़ते थे, और मैंने उनको फ़ोटो भेजी है, दे ऑल सेड कि भाई कितना भंड क्रीपी लगता है भाई, मतलब डेड एस। बट एनीवेज आई लाइक दैट स्कूल अलॉट, क्योंकि इससे बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी है मेरी, इवन इफ देयर वर नॉट सम प्लेजेंट वंस, बट these are the things that make it so interesting। मैंने सोचा था कि जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है, मैं उसको रिपोर्ट लिख के भेज दूँ कि भैया स्कूल का कुछ करो, जब मैं स्कूल से जा रही थी, बिकॉज लाइक अब कौन बोलेगा मुझे कुछ। बट देन मैं सोचा कि ठीक है भाई, बट मुझे पता है अगर वो लोग जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं एक तो जगह तो एंटिटी सेंस होगी पक्का। बट स्टिल इट इज़ वॉट इट इज़। I hope you like the story time. If you have any such story time horror one जिसके तुम्हें पता है कोई भरोसा नहीं करेगा, but you still want to narrate it, you can. Okay, you can tell me in my DMs or in the comments down below, and we'll surely narrate it too on our channel. So I love you guys. Bye bye.